नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर 11 ऑफ CRPC को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस की बात करता है, यानी कि अपराध होने से पहले ही उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना। इन्हीं चीज़ों को जो है आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक बार अगर क्राइम जब हो जाता है तो क्राइम होने के बाद FIR रजिस्टर्ड होगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी, उसके बाद ट्रायल कमेंस होगा। ये जो पूरा लंबा प्रोसेस है ये तो होगा, लेकिन इससे अच्छा ये है कि ये ऑफेंस ये हो ही ना, उसको पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारे पुलिस वालों का ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। हम इसी चीज़ को जो है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। आइए सेक्शन 149 पे चलते हैं। पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि हमारी जो पुलिस है वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए वो कहीं भी इंटरवीन कर सकती है। इंटरपोज का मतलब होता है इंटरवीन, हस्तक्षेप करना। हमारी पुलिस कहीं पर भी हस्तक्षेप कर सकती है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, और अपने फुल एबिलिटी के साथ, यानी कि उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हमारी जो पुलिस है वो सारे कदम उठाएगी। सेक्शन 149 हमें ये बताता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 150 पे। इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि अगर एक पुलिस वाले के पास अगर उसको इस बात का इन्फॉर्मेशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, तो वो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने सुपीरियर को शेयर करेगा, और जो उसका सुपीरियर है, जिसके पास ये पावर है और जिसकी ड्यूटी है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने की, वो फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेगा। आइए इस सेक्शन को भी देख लेते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू whom ही इज सबऑर्डिनेट। यानी कि वो अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट करेगा। एंड टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट और टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। अब देखिए, ये जो सेक्शन है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेक्शन इसका पर्पस क्या है। देखिए, हमारी जो पुलिस होती है, एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, जिसको हम SHO भी कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या जब वो किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है तो IO भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो देखिए, अब सपोज करिए जो कांस्टेबल है, हमारे यहाँ पे कांस्टेबल को इतना पावर नहीं दिया गया कि वो कहीं पे जा कर के सर्च कंडक्ट कर सके, सीज कर सके किसी प्रॉपर्टी को, या किसी पर्सन को अरेस्ट कर सके। इतना पावर हमारे यहाँ जो SI को दिया जाता है नॉर्मली। तो ये सेक्शन इसी की बात कर रहा है कि अगर किसी कांस्टेबल के पास ये इन्फॉर्मेशन है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो वो अपने सुपीरियर को कम्युनिकेट करेगा, और वो सुपीरियर जिसके पास ये पावर है और जिसकी ड्यूटी है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने की, वो फिर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए वो आगे प्रोसीड करेगा। सेक्शन 150 भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 151 में। अब देखिए, 151 बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 150 में हम लोगों ने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर कम्युनिकेट किया जाएगा। 151 बात करता है कि अरेस्ट किया जाएगा, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को ना किया जाए, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए अरेस्ट किया जाएगा। एक पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। आइए इस सेक्शन को देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग। अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट। पहले इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किया गया नोइंग। नोइंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। यहाँ पे वर्ड सस्पिशन, नॉलेज या रीज़न टू बिलीव इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया नोइंग, यानी कि पुलिस वाले को इस बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो सेक्शन है ये पुलिस वाले को बहुत बड़ी पावर देता है, अरेस्ट करने की पावर दे रहा है। अब ऐसे में
अगर कोई पुलिस वाला सिर्फ सस्पिशन पे, सिर्फ शंका पे मान लीजिए कहीं पर किसी को अरेस्ट करने चला जाता है, तो देखिए जब वो अरेस्ट कर रहा है तो वो एक पर्सन के, वो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर रहा है, और वो पर्सन अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। तो ऐसे में एक पुलिस वाले के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पता होना चाहिए, सिर्फ शंका नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा था, नहीं, उसको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए इस बारे में। कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट, और अगर उसको पता है तो वो अरेस्ट कर सकता है। अब अरेस्ट करने के लिए उसको किसी मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिजाइन इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। देखिए ये एक और बैरिकेटिंग लगा दिया है कि अगर एक पुलिस वाले को लग रहा है कि बगैर अरेस्ट किए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो तभी वहां पे अरेस्ट करेगा। यानी कि एक पुलिस वाले को लग रहा है कि अगर मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर ही देगा, एक पुलिस वाला तभी वहां पे अरेस्ट करेगा उस पर्सन को। तो ये एक बैरिकेटिंग पुलिस वाले के सामने है ये। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 वही बात है, अभी हम लोगों ने सेक्शन 167 पूरा रिमांड हम लोगों ने देखा ही है कि जब उसको पकड़ लेगा तो 24 आवर्स के अंदर जो है, जो हमारा सेक्शन 57 भी बताता है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 भी बताता है कि 24 आवर्स के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो आई होप सेक्शन 151 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन 152 पे। 152 यहाँ पे बात करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि जहाँ पे एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई लैंडमार्क है। अब लैंडमार्क से यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे हम देखते हैं अक्सर सिटीज़ में कहीं पे कोई घंटा घर टाइप का बना हुआ है जो ज़्यादातर नेविगेशन के काम आता है कि यहाँ से आप राइट ले लीजिएगा, यहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिएगा। अब मान लीजिए वो पर्सन किसी लैंडमार्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केस में भी वो पर्सन किसी प्रॉपर्टी को या किसी लैंडमार्क को कोई इंजरी ना पहुंचा सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके, एक पुलिस वाला जो है उसको अरेस्ट कर सकता है। आइए इस सेक्शन को भी देख लेते हैं। अब पुलिस ऑफिसर में ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज का मतलब वो इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड इन हिज व्यू टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी से, मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल संपत्ति, और द रिमूवल और इंजरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क और बॉय और अदर मार्क यूज्ड फॉर नेविगेशन, या कोई अदर मार्क जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो उसको भी कोई इंजरी पहुंचाने की बात कर रहा है या फिर वहाँ से रिमूव कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो जो है पुलिस वाला उसको रोकेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 153। सेक्शन 153 को डायरेक्ट से पहले रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। सबसेक्शन 1, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट अ वारंट enter any place within the limits of such station for the purpose of inspecting or searching of any weights or measurement or instruments for weighing used or kept therein whenever he has reason to believe that there in such any place any weights, measures or instruments for weighings which are false। अब ये जो सेक्शन 153 ये पुलिस को अगेन एक बहुत बड़ी पावर दे रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके जुरिडिक्शन में, उसके एरिया में एक पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि किसी दुकान में जो शॉपकीपर है वो गलत मेजरमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है, तो पुलिस वाला जो है वहाँ पे जा कर के सर्च कर सकता है विदाउट द वारंट, यानी कि बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के वो वहाँ पे घुस सकता है, वहाँ पे सर्च कंडक्ट करेगा और वो जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो गलत मेजरमेंट्स वो शॉपकीपर इस्तेमाल कर रहा है वो उसको सीज कर लेगा, वो अपने पास रख लेगा। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। इफ़ ही फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट्स
measurements or instruments for weighing which are false, he may seize the same and shall forfeit give information of such seizure to the magistrate having jurisdiction. वही चीज़ है कि वो उसको सीज कर लेगा और सीज करने के बाद जो है, जो मजिस्ट्रेट है जिसके जुडिक्शन में वो एरिया आता है, उस मजिस्ट्रेट को जा करके वो जो है सीज की हुई जो मेजरमेंट्स है वो उस मजिस्ट्रेट के सामने रख देगा। अब ये जो सेक्शन 153 है ये एकदम टिपिकल एग्जांपल है सर्च विदाउट वारंट। जब हम सर्च के पूरे लॉ को जब हम लोग पढ़ेंगे और जब हम बात करेंगे सर्च विदाउट वारंट, तो मैं इस सेक्शन को फिर से रिफ़र करूँगा उस वक्त। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि सर्च विदाउट वारंट का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 153। तो आई होप हम लोगों ने सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 153 तक देखा। हम लोगों ने देखा कि एक पुलिस वाला किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से पहले वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अगर अरेस्ट करना ज़रूरी है, बगैर अरेस्ट किए काम नहीं चलेगा, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। उसमें उसको मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पावर है एक पुलिस वाले के पास। या फिर अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी एक पुलिस वाला जो है उसको रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। और हम लोगों ने ये भी देखा मेजरमेंट से रिलेटेड कि अगर किसी पुलिस वाले को उसके जुडिक्शन में किसी भी जगह पे उसको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट्स, जो वेट्स जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फॉल्स वेट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो वहाँ पे सर्च कंडक्ट कर सकता है और उस मेजरमेंट को, वेट को सीज कर सकता है और जो मजिस्ट्रेट जिसके जुडिक्शन में वो एरिया आता है उस मजिस्ट्रेट के पास जा कर के वो हैंड ओवर कर देगा। और ये सर्च और सीज करने के लिए भी उसको मजिस्ट्रेट से किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वारंट की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप चैप्टर 11 CRPC का आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।